मैथ्स एंटीबायोटिक में आपका स्वागत है। आज हम नंबर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ये मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ टॉपिक दे देते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं जैसे 16 को बाइनरी में बदलने के लिए हम 2 के बेस पर पता करेंगे। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है, इसीलिए 16 को हम 2 से भागा देंगे और उस बेस में बदलेंगे। तो 2 से अगर हम 16 को भागा देंगे, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, तो 8 बार में कट जाता है। तो पूरी 8 बार में कटने पर यहाँ क्या बचता है? 0। फिर 8 को 2 से भागा दीजिए तो होता है 4। यहाँ क्या बचा? 0। फिर 2 से भागा दे दीजिए, 2 दूगुनी 4, यहाँ बचता है 0। और इस 2 को फिर से 2 से भागा दे दीजिए तो 2 1 कम 2, यहाँ क्या बचता है? 0। हम लोग यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि बाइनरी में 0 या 1 का फॉर्म होता है, इसलिए 1 तक आएंगे हम लोग जब तक कि ये 1 न हो जाए। अब नीचे से इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे, इधर से लिखते जाएंगे तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो क्या होता है इस तरह 16 का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 का बेस 10 इक्वल टू 1 0 0 0 0 बेस 2। दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 25 को कैसे करेंगे हम लोग? उसी तरह से हम 25 को हम भागा देंगे 2 से। 25 को जब हम 2 से भागा देते हैं तो कितना होता है? 12 दूगुनी 24, 1 बचता है। फिर 2 से भागा देंगे 12 को, 6 दूगुनी 12, यहाँ 0 बचता है। फिर 2 से भागा देंगे, 3 दूगुनी 6, यहाँ 0 बचता है। 2 से 3 को भागा देंगे अगर, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचता है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर फिर से लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। ये होता है इसका बाइनरी कन्वर्जन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए लेते हैं 37 को कैसे तोड़ेंगे? सेम उसी तरह तोड़ेंगे। 37 को हम भागा देते हैं 2 से, तो कितना बार में जाता है? 18 दूगुनी 36, 1 37। फिर से 2 से भागा दे देंगे, 9 दूगुनी 18, कुछ नहीं बचता है 0। फिर 9 को हम 2 से भागा दे देंगे, 4 दूगुनी 8, 1 शेष बचता है, यहाँ लिख देंगे। और फिर से 4 को 2 से भागा देंगे, 2 दूगुनी 4, कुछ नहीं बचता है 0। फिर 2 को देंगे, 2 1 कम 2, कुछ नहीं बचता है 0। फिर से हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। इसे क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ये होता है इसका बाइनरी कन्वर्जन। अब हम यहाँ लिख देते हैं 47। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने से, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आने पर आप हमें कमेंट में लिख के भेजेंगे। अब हम एक बार ट्राई करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल आप एक बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं हम 1 0 0 0 0। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे बदलेंगे? आप सीधे मेरे हिसाब से जाइए, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। यहाँ आप डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं। पहला 1 को आप 2 मान लीजिए और हर स्टेप आगे जाने पर उसका डबल होते आगे बढ़ना है। अगर यहाँ 0 रहे तो डबल होकर कुछ ऐड नहीं करना है, अगर 1 रहे तो आपको ऐड करना है। तो 2 इसको मानिए, 2 1 कम 2, अब 1 नहीं है तो 2 कम 2 ही रहेगा। 2 दूगुनी 4, दूगुनी 8, 8 दूगुनी 16। इस तरह से यहाँ तक पहुँचे तो आपका 16 आ जाता है। दूसरा लेते हैं, जैसे आता है आपका 1 1
001 बराबर देखते हैं क्या आता है। जैसे 2 लेते हैं पहला वाला को, जैसे पहले भी कहे 2 1 कम 2, यहाँ 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है आपका 3। अब 3 दुगुनी यहाँ होता है आपका 6, 6 दुगुनी 12 और 12 दुगुनी 24 होता है और 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ आंसर 25 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। उसी तरह तीसरा लेते हैं 10101। जैसे हम पहले गए उसी तरह यहाँ भी देखिए, पहला को हम 2 लीजिए, 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे 2 1 कम 2, 2 दुगुनी 4, 4 दुगुनी 8 और 1 9, यहाँ 1 है इसलिए 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 दुगुनी 18 और 18 दुगुनी 36 और 1 37, इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 37। आप लंबा मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का काफ़ी वैल्यू रहता है, इसलिए ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है, इस तरह से आप कन्वेंशनल मेथड से आप डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं। और एक मेथड है, जैसे यहाँ हम साइड में आपको दिखा देते हैं, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। पहले लिखिएगा यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। इसको हम अलग कर देते हैं। अब 2 का पावर 0 में क्या होता है 1, 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है। और इस तरह से पावर लिखने से बजाय आप डबल करते हुए जाइए, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का बदल 2, 2 का डबल आता है आपका 4, 4 का आपका 8, 8 का 16, इस तरह से चलती जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस बेस के आधार पर सारी चीज़ को हम निकालेंगे। अगर आपको लिखना है 16 का कैसे निकालेंगे, 16 यहाँ अगर 1 लिख देंगे तो 16 हो गया, और यहाँ कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ को जोड़ के इसका आंसर लाना है। तो 16 अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो ये 16 काउंट हो गया। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं है, पूरा इसी में 16 आ जाता है, तो यहाँ आप 0 0 0 0 लिख दीजिए। सिमिलरली आप 25 के लिए भी निकाल सकते हैं। 25 किस में होता है, अगर 16 की जगह पर 1 देंगे तो 16 और यहाँ 1 लेंगे तो 8 का आ जाएगा। तो 16 और 8 कितना होता है 24, और हम 25 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1, तो 1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ 1 लिख दीजिए। बची हुई जगह पर 0 डाल दीजिए, 0 0। इस तरह 25 का आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1 1 0 0 1। उसी तरह 37 का भी आप ट्राई कर लीजिए। दोनों मेथड एक ही है, जो आपको आसान लगे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए 37 का कैसे निकालते हैं। 37 आपको 16 से ज़्यादा है, मान इसमें आप काउंट करेंगे तो आप यहाँ 37 तक नहीं पहुँचेंगे। तो उसी तरह 16 के आगे 32 होता है, तो आप इस कंडीशन में आप 16 से आगे 32 तक का भी यहाँ लिख के रख सकते हैं। अब 37 पूरा करने के लिए 32 की जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ 1 यहाँ से लिख दीजिए 1। अब 16 जोड़ेंगे, इसको अगर 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ नहीं करेंगे। अब हमको 32 तो काउंट हो चुका है 1 लिखने पर। अब हमको 37 पूरा करने के लिए 5 चाहिए, तो 5 मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 की जगह पर 1 लिखेंगे और 1 की जगह पर 1 लिखेंगे, तो पूरा पूरी 37 हो गया। अब बची हुई जगह पर जिसका इस्तेमाल हमने नहीं किया वहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 0, और यहाँ आता है 2 की जगह पर आप 0 लिखिए। इस तरह से 37 का बाइनरी कन्वर्जन 1 0 0 1 0 1 हो जाता है। दोनों मेथड से रिजल्ट आपका सेम आएगा, आपको जो आसान लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।